आपका नाम? समरिंदर सिंह सेठवार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, रामकोला, बसपा। जी, क्या घटना घटी हुई? घटना यही घटी है कि सोमली ग्राम सभा में जी, जी। आज सुबह जब यहाँ के लोग उठे हैं तो देखे हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे तोड़कर जमीन पे गिरा दिया गया था। क्या उस व्यक्ति का नाम पता है? देखिए, यहाँ के लोगों द्वारा दो लोगों को अज्ञात रूप से नामजद किया गया है। तो जिसकी लिखित ज्ञापन लिखने के बाद लिखित माननीय एसओ साहब को दिया गया है, जिसपे उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आश्वासन दिया जी। क्या लग रहा है ये जो दलितों का मसीहा माने जाते हैं जी, उनको बार बार उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात मैं बता दूं, अगर जिस तरह यह जो घटना हुई है, इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारत को सुंदर संविधान दिया, सबको हक और अधिकार दिया, और इस तरह महापुरुष की मूर्ति अगर तोड़ा जाता है, क्षति की जाती है, तो ये हमारे ही लिए नहीं, इस सभी के लिए, जो भारत का नागरिक है, सबके लिए बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही मतलब यह सोचने वाली बात है। क्या लगता है, एक तरफ सरकार, प्रशासन, सारे लोग कहते हैं कि समानता का अधिकार दिया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास, पूर्ण बहुमत में जो सत्ताधारी लोग हैं सबका साथ सबका विकास का वादा कर रहे, क्या वो हो पा रहा है? कहीं भी इस तरह का धरातल पर आपको काम देखने को नहीं मिलेगा। जी। इस तरह का क्षति बाबा साहब के प्रतिमा के साथ की जा रही है। जब एक मूर्ति के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो सोच लीजिए, जो व्यक्ति दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, तो दलित समाज, जब मूर्ति को नहीं छोड़ा जा रहा, प्रतिमा को नहीं छोड़ा जा रहा, जो भारतीय संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब को नहीं छोड़ा जा रहा, तो आम जनता को क्या छोड़ा जाएगा? यानी कि धरातल पर देखा जाए तो दलितों का सम्मान नहीं हो रहा और बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के फेंक दिया जा रहा। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि दलित ही नहीं, पिछड़ा समाज में भी जो जागरूक है, बाबा साहब ने भारतीय संविधान देकर सबको मान और हक और अधिकार देने का काम किया। और जिस भी व्यक्ति ने, अगर यह मूर्ति अगर नहीं तोड़ा गया है, देखा गया है मौके पे, मतलब उसका प्रूफ भी है, अगर इस तरह की मूर्ति तोड़ा है तो वह बहुत ही निंदनीय काम किया है, क्योंकि वह व्यक्ति या तो शिक्षा से वंचित है या तो वह अपने मतलब धर्म के नाम पे नशे में चूर है, तभी इस तरह का काम किया है। अच्छा जी सर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर बहुत नाम है मेरा। अच्छा, क्या लगता है इस घटना को देखने के बाद सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है? जी, सबका साथ सबका विकास तभी नजर आता है जब भेदभाव नहीं होता। भेदभाव तो जाहिर सी बात है कि कथनी और करनी में कहीं न कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। अभी जो बाबा साहब की मूर्ति के साथ जब इतना भेद है, उनकी मूर्ति को यहाँ आप देख रहे होंगे सोमली ग्राम सभा में जब मुनज़्ज़त कर दिया गया। जी जी। तो उनके मानने वाले फॉलोअरों के साथ ही किस प्रकार का बर्ताव करते होंगे, क्या मानसिकता रखते होंगे? जी जी। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो इस समाज पर लगता है। और समाज के, भारत के समस्त लोगों को वह काम जो है आप लोगों को करना चाहिए। जी जी। और सभी लोगों को, बुद्धिजीवियों को आगे आकर के यह जो असमानता जो समाज में व्याप्त है, जी जी, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जी। जो भी अराजक तत्व है, जैसा कि इस ग्रामीणों ने बताया है कि अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति गिरा दी गई है, तो मैं जानता हूँ जो गिराने वाला व्यक्ति होगा वो भी बहुवंश समाज का ही होगा। जी जी। लेकिन उसकी मानसिकता में बदलाव कर दिया गया। अच्छा। बदलाव करने वाले कुछ चंद चालाक लोग हैं। जी जी। जो चंद चालाक लोग हैं जिनकी धंधा बंद हो जाएगी, क्योंकि बाबा साहब को जब पढ़ेगा आदमी तो बाबा साहब की तरफ जाएगा, विद्यालय की तरफ जाएगा, और जो उनके तरफ भीड़ जाती है जिससे उनको चंदा का धंधा होता है वो बंद हो जाएगा। अच्छा। तो ये चंदा का धंधा बंद न हो, इसलिए बहुजन समाज के नौजवानों को बरगला दिया जाता है। और बहुजन समाज का नौजवान जो होता है परिपक्व नहीं होता है। जी जी। माइंड से परिपक्व नहीं होता है, वो सोच नहीं पाता है। तो सोच नहीं पाता है तो उनके बातों में आकर के वो धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी जो है वेशभूषा के नाम पर बहुजन समाज का ही व्यक्ति बहुजन समाज को नुकसान करता है। तो मैं बहुजन समाज के उन बुद्धिजीवियों से कहूँगा कि अपने बच्चों को समझाइए। जी, अपने बच्चों को समझाइए कि ऐसे कुकृत्यों में मत पड़ो, क्योंकि तुम अपना नुकसान कर रहे हो, अपने भाई का नुकसान कर रहे हो, और जहाँ से तुम्हारा नुकसान है उस पर तुम काम नहीं कर रहे हो। ये गलत बात है। सर, देखने में आता है कि बाबा साहब का हर लोग सम्मान करते हैं, संसद से लेकर हर जगह, और सभी को
समानता का अधिकार बाबा साहब ने ऐसे नहीं है कि जातियों को लेकर के ही उन्होंने सम्मान दिलाया, सारे समुदाय को लेकर के बाबा साहब ने चला। और अपना चाहूंगा जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने अलग से चमड़िस्तान का मांग किया था। जी जी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में गए थे, जी जी तो वहाँ से जो कम्युनल अवार्ड मिला था, जी जी कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, जो यरवदा जेल में बंद थे। 20 मार्च को 19 कंफर्म डेट तो नहीं, लेकिन 20 मार्च है जी जी को हुआ था। वो जो है मैं याद नहीं आ रहा है कि 1900 कुछ था, लेकिन जी, जी। 20 मार्च कंफर्म है। तो उस पूना पैक्ट के द्वारा जो कम्युनल अवार्ड में था कि हमारे लोग जो चुनाव लड़ेंगे वहाँ से कोई जनरल कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ेगा जी और वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति वोट भी नहीं देगा, यानी 2 मत देने का अधिकार था। जी तो ये समस्या जो उन्होंने क्रिएट किया कि इनको जो अधिकार न मिला। आज देखते होंगे कि कुशीनगर के रामकोला का विधानसभा सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट से जो भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी हैं तो वो जीत करके कहाँ गए हैं? वो जाहिर सी बात वो जीत करके जहाँ गए हो तो उनकी सोच की गए, मतलब जनरल सोच वाले में गए हैं। कोई बहुजन का तो जीता नहीं हो, तो बहुजन नहीं रहे ना, बहुजन सीट पर लड़ करके बहुजन की तरफ नहीं रहे, वो चले गए सवर्णों में। तो बाबा साहब इसको नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि जिस सीट से अगर जो कोई बहुजन लड़े तो बहुजन को ही जो है वह सीट आरक्षित हो, वहां से दूसरा कोई पार्टी सीट अपना मतलब चुनाव प्रत्याशी न उतारे। इसके बदले में लोगों ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, आपको इसके बदले में जबरदस्ती की थोपी गई आरक्षण व्यवस्था, जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है, जी जी वो भी प्रतिनिधित्व का मामला है इसमें, जिसमें हमारे ओबीसी भाइयों को और ये जो है एससी भाइयों को आर्टिकल 365 ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसी हिस्सेदारी। आर्टिकल 365 को लागू कर दीजिए, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जाति पात ऊंच नीच एक आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसका जो है एक सर्वे कराइए, कौन सी कितनी पिछड़ी जाति है, कौन सी कितनी अनुसूचित जाति है, कितनी जो सवर्ण जाति है, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने क्या है, और जितनी जिसकी संख्या उसके हिसाब से संविधान के अनुसार आप उनको जो भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हिंदू राष्ट्र लाएंगे और देखा जाए तो सबको समान अधिकार मिलेगा हिंदू बनाने के बाद, यहीं पे देखा जाए तो बाबा साहब की मूर्ति उखाड़ के फेंक दी जा रही है। ऐसा है हिंदू राष्ट्र का जहाँ परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना ऊंच नीच पर आधारित है। अच्छा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर ऊंचता और नीचता की बात आएगी। हिंदू राष्ट्र में बड़ व्यवस्था को खत्म कर दिया, हिंदू राष्ट्र अपने आप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, बड़ व्यवस्था है तो हिंदू राष्ट्र है, बड़ व्यवस्था नहीं तो हिंदू राष्ट्र नहीं। वो चाहते ब्राह्मण क्षत्रिय ठाकुर वैश्य और शूद्र बने रहे और उनको जो मनुस्मृति के अनुसार जो मनुस्मृति का जो संविधान है उसके अनुसार इनको जो है अधिकार मिले और काम किया और इसी के हिसाब से काम करें। अच्छा। तो इस आधार पर चाहते हैं कि हिंदू धर्म बनाए। अच्छा। जबकि वर्ण व्यवस्था हटा दे। बाबा साहब तो भी कहे थे, बाबा साहब धर्म परिवर्तन से पहले जो है शंकराचार्यों को बुलाया था, कहा था कि तुम अपने जो है वहाँ से वर्ण व्यवस्था खत्म करो, हम तुम्हारे हिंदू धर्म से जो परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जब बात नहीं माने, ये बड़े चालबाज हैं, अपना धर्म बदलते रहते हैं। मुगलों के काल में कहे कि मैं वैदिक हूँ, उससे पहले कहे कि मैं आर्यन हूँ। अच्छा। अब इस समय कहते हैं मैं सनातनी हूँ, बीच में कहते थे मैं हिंदू हूँ। तभी तो इनका तो वैसे ही प्रतिदिन स्टेटमेंट बदलता रहता है। अभी सनातनी है कि हिंदू है, तो कंफर्म करें। अच्छा। और सनातनी यदि है तो बौद्ध धर्म है, क्योंकि सनातन ये धम्मो सनातनो भगवान बुद्ध का दिया हुआ वाणी है, न कि हिंदुओं का दिया हुआ वाणी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समुदाय को बलगला करके भ्रमित करके गुमराह करने की पूरी साजिश की जा रही है। जी जी जी। तो आपको बता दें, हम लोग इस समय सोमली ग्राम सभा में मौजूद हैं, जो कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आपको प्रतिमा नजर आ रहा है, कुछ स्वरों द्वारा या कहा जाए उच्च वर्ग के समुदाय द्वारा इस प्रतिमा को उखाड़ करके फेंक दिया गया। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप लगाना है कि ये जो मूर्ति स्थानीय लोगों ने देखा तो ये जमीन धरातल पर गिरी हुई और लेटी हुई पाई गई। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप लगाना है कि कुछ स्वरों द्वारा या उच्च वर्ग के समुदाय हैं जो लोग जो शिक्षा से वंचित होंगे, वैसा ये घिनौनी कृत वही कर सकते हैं जो शिक्षित और कहा जाए समाज से वंचित हैं। उनको समाज में सही दर्जा नहीं मिला होगा और वो शिक्षा से वंचित हैं, तभी ऐसा कृत कर सकते हैं। आपको बता दें, जिस देश में बाबा साहब को सर्वोच्च माना जाता है, पूरे देशों में बाबा साहब की जितनी जिस स्तर से देखा जाता है, ये बहुत ही गर्वान्वित बात है, लेकिन उनके ही
भारत देश में बार बार सुनने में आता है, कहीं बाबा साहब की जयंती नहीं मनाने दी जाती है तो कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ये हमारे देश के लिए कितना घिनौनी कृत किया जा रहा है। आपको बता दें, जहां सरकार प्रशासन वादा करती है कि सबका साथ सबका विकास, यहीं पे देख सकते हैं कप्तानगंज थाने के अंतर्गत सुमौली ग्राम सभा में इस तरीके से घिनौनी कृत करते हुए लोग पाए जाते हैं, जिनका नाम थाने के परिसर में लिखित में दे दिया गया है और उन पे उचित कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने किया है। आपको बता दें, शासन ने आश्वासन दिया है कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। क्या शासन का कहना है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बने रहें खबरों में, तो देखते रहें। नमस्कार। क्या लग रहा है इस घिनौनी कृत को देखने? बहुत घिनौनी कृत है। यहाँ तीसरी बार हो गई मूर्ति के साथ। आपका यहाँ सुना? कुछ, हमारा नाम प्रमोद रंजन है, आपको बता, आर्मी के वो कार्यकर्ता हैं। जी जी, इस घिनौनी कृत को देखने के बाद क्या? अरे भाई बहुत उग्र है शरीर में। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। इस ग्राम सभा सोमली में 3-3 बार हो गया। तीन ये बार। जमीन जहाँ बाबा साहब की मूर्ति है आरक्षित है हरिजनों के लिए। अच्छा। हरिजन आबादी है, इनका मंदिर है बगल में। मंदिर दिखाइए। हरिजन आबादी में इनका मंदिर चल सकता है और बाबा साहब की मूर्ति नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सम्मान नहीं किया जा रहा है। सम्मान कहाँ किया जा रहा है? बाबा साहब की मूर्ति इस ग्राम सभा में 3-3 बार तोड़ी गई है। 3 बार बाबा साहब की मूर्ति हाँ, तोड़ी हम गई। यही स्थानीय लोगों से सुने हैं कि 3-3 बार तोड़ी गई है बाबा साहब की क्या मूर्ति। इसकी इस प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब तक अगर 3 बार हुआ होता ऐसा तो हुआ होता काम, बताइए। तीसरी चक्कर हो गई बाबा साहब की मूर्ति है तोड़ी गई। बार बार मूर्तियां तोड़ बार बार तोड़ी जाती है। उसके बाद से प्रशासन शासन के लोग आते हैं, खड़ा हो जाती है, फिर सब लोग भूल जाते हैं। यहाँ हम पहले तो अपने समाज के लोगों को कहना चाहेंगे, यही दुष्ट है, जागरूक नहीं होंगे, जागरूक नहीं है। देखिए, ठीक है, नहीं तो हरिजन आबादी के ऊपर मंदिर बन सकता है और बाबा साहब की मूर्ति नहीं रह सकती है। भारत रत्न ये कहाँ लिखा से हुआ है? सम्मानित है। जी जी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्राप्त है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जिस तरह से भारत रत्न उपाधि प्राप्त हुई है, तो वह राष्ट्र की धरोहर है। जी जी। और जिन लोगों ने इस तरह की कृत किया है, ये जिस तरह से नालायकी किया है जिन लोगों ने, एकदम कड़ी उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब निश्चित रूप से समझिए उनके ऊपर NSA लगना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है उनके ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्र धरोहर को नुकसान ना कर पाए आगे कभी भी। क्योंकि जो भी ये राष्ट्र धरोहर हैं, बाबा साहब की प्रतिमा राष्ट्र धरोहर है और उनके ऊपर निश्चित रूप से जो कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस देश में कहा जाता है कि हमारा देश संविधान से चलेगा, जी। वहीं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है। और आपने यहाँ पर मौका मुहैया किया है और माननीय सचिव साहब को जो है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दे दी गई है। स्थानीय विधायक मौजूद हुए? नहीं, स्थानीय, देखिए, विधायक और नेता की बात अलग है। विधायक जी जो है कि विधायक जी को अगर यही चिंता होती कि वो भी जिस समाज के हैं जिसकी वजह से वो विधायक बने हैं, तो वह जो है कि इस घटना को तुरंत सुनते पहुंचना चाहिए था। विधायक जी से लेना क्या है? विधायक ने तो बाबा साहब के द्वारा बना कानून के द्वारा आरक्षण का लाभ पा करके वह विधायक बन गए हैं और लाभ पाने के बाद वह जो है कि अपने घर में बैठ गए हैं व्यवस्थित होकर के। यानी कि देखा जाए तो और उनको बाबा साहब से और बाबा साहब के संविधान से क्या मतलब है और उनके पीड़ित समाज से, दलित समाज से क्या उनको मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना विधायक बनना था और जो इस समय वर्तमान सरकार है उसकी गोद में बैठ के रहना है, उनके पल्लू में छिप के रहना है। और उनको समाज के किसी भी सुख दुख से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ समाज में क्या घटना घट रही है, कि समाज के साथ क्या किसका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस समाज में जो है कि रोज आए दिन देखिए प्रतिमा ही नहीं तोड़ी जा रही है, पर देखिए हर दूसरे दिन तीसरे दिन 2 घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक बच्चियों के साथ बलात्कार और दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ना। यह लगातार इस देश में चल रहा है और उसके बावजूद भी प्रशासन और देश के लोग जो है कि जागरूक हो रहे हैं मोमबत्ती लेकर के। और हम लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं, फिर जो है कि तीसरे दिन आप देखिएगा, तीसरे दिन फिर कोई घटना आ जाएगी, फिर तीसरे दिन घटना इकट्ठा होंगे, लोग जनता इकट्ठा होगी, हाय हल्ला होगा, लेकिन फिर जो है कि तीसरे दिन फिर कोई घटना आ जाएगी, आज प्रतिमा तोड़ी जाएगी या फिर कि गरीब दलित पिछड़े चाहे किसी भी समाज की बहन बेटी के साथ जो है कि कुछ न कुछ बलात्कार और रेप हो जा रहा है। यहाँ पर इसमें सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, उस कानून को फॉलो करना चाहिए। इनको फॉलो जब तक नहीं करेंगे, ये व्यवस्थित नहीं करेंगे, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी बुरा होगा, अगर उसको मानने वाले लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से अच्छा साबित होगा। और कितना भी होगा तो जब प्रशासन उसके जो है कि हाथ पैर है, सरकार के हाथ पैर कान नाक है, सरकार के हाथ पैर कान नाक है, पुलिस व्यवस्था है, लेखपाल साहब है, पटवारी
प्रभारी लोग हैं, कानूनगो है, तहसीलदार है, SDM है, DM है, पुलिस विभाग है, सारे विभाग ये सब सरकार के आँख नाक कान है। और ये शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार गौतम है। अच्छा, ठीक ठीक जी, बंद कर दिया जाता है बाबा। देखिए अगर प्रतिमा तोड़ी गई है तो जो लोगों ने इस तरह के जघन्य अपराध किया है उनके हाथ पर ही तोड़ दिया जाए, तब जाकर के यह सुधार होगा। और उस तरह संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जो दलितों से टकराएगा, जो दलितों से टकराएगा, जुल्म हुआ जो दलितों पर। हम सरकार को दोष दें, हम सरकार को दोष दें, प्रशासन को दोष दें, है तो यह जो है कि उससे जो है कि देश चलने वाला नहीं है। जब तक आप अपने हाथों में हैं, अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे हैं, तब तक अधिकार मिलने वाला नहीं है। सही है जी, समझे आप? जी जी। जो अगर हमारी धरोहर का नुकसान करता है, जिस रूप में नुकसान करता है, उसको उस रूप में नुकसान कर देना है, तब जाकर के सुधार होने वाला है। आप अपना परिचय दीजिए। हम फैमिली के एक पूर्व प्रधान है। जी जी। 3 सालों में अभी तक यहाँ पे छत नहीं लग पाया प्रधान जी, और ना कोई टाइल्स लगा, क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ की कमेटी की वो कमी है। जी जी। एक कमेटी के यहीं पे देख लिया जाए तो मंदिरों में मार्बल लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं। अब हाँ, बहुत अच्छी बात हमने कहा। यहाँ पर जो है कि दलित पिछड़े के लोग जो है अधिकांश निवास करते हैं। जी। दलित और पिछड़े के लोग ही दलित यहाँ पर अधिकांश निवास करते हैं। 90% लोग दलित और पिछड़े हैं। जी जी। और उनको ये भी नहीं पता है कि मैं क्या हूँ। और वह मंदिर के नाम पर, यज्ञ के नाम पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपया, कई लाख रुपया हर साल चंदा इकट्ठा करके वो बहा देते हैं। जी। लेकिन इसके लिए है चंदा एक गांव से, एक गांव चाहे तो एक टोला अगर चाहे तो इस मंदिर को चमका देगा। जब मंदिरें चमक जाएंगी तो ऐसा घिनौनी कृत करने से लोग डरेंगे, लेकिन यहीं पे देखा जाए तो मार्बल और टाइल्स मंदिर में नजर आ रहा है। विद्यालय में तो मंदिर और टाइल्स नहीं नजर आते हैं। हाँ, इसमें उनकी दोष नहीं है। जी। उसमें उनकी दोष नहीं है, मेरी दोष है, मेरी दोष है। हम जा करके उस मंदिर में, उस जग में चंदा देते हैं, लेकिन इसके लिए चंदा अगर हम मांगते हैं तो वही चंदा लेने वाले चंदा नहीं देते हैं। अच्छा। वो चंदा लेने वाले चंदा नहीं देते हैं, तो हमारी बेवकूफी है, वो हम बेवकूफी है। तो क्यों जब लोगों को एक नजरिए से नहीं देखा जाता, सम्मान नजरिए से, तो क्यों लोग चंदा देने जाते हैं या मंदिरों में लाइन लगाते हैं? अरे इनको भय है, इनको भय है, देवी देवताओं से भय है, डर है जी। कि अगर हम काली माई की कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे और जग्गी में जा करके चंदा नहीं देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। हाँ। क्या काली माई खाने को देंगी? कुछ नहीं, कहीं कभी है नहीं है तो दान देंगे कहाँ से? अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो लोग अंधविश्वास में भ्रमित हो चुके एकदम हैं। भ्रमित है, लुप्त एकदम हैं। डूबे हुए हैं लोग। अगर वह जो कि बौद्धिक विकास का अगर वो जरा सा भी पालन करते, अगर बुद्धि जरा सा भी उनके अंदर होती, तो आज जो कि यह प्रतिमा है, घिनौना काम तो हो ही नहीं सकता है। प्रतिमा जो कि है इस तरह से नहीं रहता। यह खर जमा है, न फर्श है, न कुछ है। जी जी। बंद करिए, आ जाने दीजिए। क्या नाम है आपका? भानुमति। कहाँ के रहने वाले हैं? समली। क्या घटना घटी? क्या घटना हुआ? या बाबा साहब के मूर्त सब ढाई दे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतलारी। का घटना घटल बा? यही बाबा के मूर्त ढहा गई बा। बाबा के मूर्त कई बार ढाल गइल बा? 3 बार। 3 बार। हाँ। का केहू का नाम पता बा? हमारा नाम तो नहीं जान पाए तो कैसे? क्या नाम है? हमारा पिंदा नाम है। अच्छा, बाबा साहब की मूर्ति को ढा दिया गया, क्या आप देखी हैं? 3 चक्कर हो गया ढहाते। 3 चक्कर हो गया। हाँ। क्या उस व्यक्ति का नाम पता चल पाया है? ये तो नमो तो पता नहीं है मन के। क्या नाम है? जब नमो इंद्रावती। इंद्रावती। कहाँ के रहने वाले हैं? सोमली के। क्या जो बाबा साहब की मूर्ति को फेंक दिया गया है तोड़ करके, आपको पता है? क्यों नहीं जानता? क्या उस व्यक्ति का नाम पता है? नहीं। उस हालत में देखी है? जब देखल लो तो जब घींच के मारल लो के छोड़ले रहो तो जिंदा जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रंगीता देवी।
कहाँ की रहने वाली हैं? सुमली के क्या घटना घटी? वही तो घटी है, बाबा भीमराव को इथी कर दिए, सब तोड़ दिए मूर्त। उस व्यक्ति का नाम पता आप लोगों को? नहीं सर, क्या नाम है आपका? रंबा नाम है। हाँ? रंबा नाम। कहाँ की रहने वाली? सुमली के रहने सब हम यही कराने वाले हैं ऐसा, ये हर हमेशा एक काम हो रहा है, हर हमेशा टूट रहा है मूर्ति, हर हमेशा हम लोग का मूर्ति टूट रहा है। के औरत घूमे नहीं है। अच्छा अच्छा। बाबा साहब के जो आगे पढ़ रहा है वो सब करवाई। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, गरीब से कुछ काम नहीं हो रहा है। कौन दबा रहा है? नहीं हो रहा है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कह रही महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, सबका साथ कुछ नहीं सम्मान मिल रहा है, कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है, कुछ नहीं पाए हम लोग, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हम लोग बताएं? कुछ नहीं मिला है यहाँ पे। हम लोग ये जो को मूर्तियाँ दी जाती हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है? कुछ नहीं करवाई। क्या हुआ? 3 बार हो गया। 3 करवाई गई, कुछ नहीं भइल कि हमन के रोजिया का नहीं है, हम लोग हमन के पूरा पता ही भी फूक देते हैं, आग लगा देते हैं, जल जाता है। कौन लगाता है? अब यही है, नहीं जानता है, अच्छा, नाम पता है? नहीं, नाम नहीं पता है। तो देख सकते हैं महिलाओं में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है और इस प्रतिमा को मूर्ति ढहाने के बाद ये जो माहौल है काफी घिनौनीकृत किया गया है। तो बने रहे खबरों में और देखते रहे आपका आवाज। नमस्कार, मेरा नाम विनय भारती है। कहाँ के रहने वाले हैं? सोमली। क्या घटना घटी यहाँ पे? यहाँ जैसे ये हुआ है, यहाँ पर ये तीसरी बार हो रहा है। यहाँ बाबा साहब का जब भी स्टैचू लगाया जाता है, यहाँ के लोग जो बड़े कास्ट के हैं, यहाँ पर बगल में आप दिखा दीजिए मंदिर भी है, ये लोग चाह रहे हैं कि मंदिर के सामने से ये जो स्टैचू है इनको हटा दिया जाए। तो बार बार जब भी हम लोग इस स्टैचू को यहाँ पर लगाते हैं, ये लोग बार बार उसको तोड़ देते हैं। क्या उस समुदाय या उस व्यक्ति का नाम पता है? हम लोग दे दिए हैं सर को नाम, FIR दर्ज हो गया। अच्छा, ये कितनी बार हो चुका है? ये तीसरी बार है। तीसरी बार। जैसे स्टार्ट टाइम। अच्छा, तीसरी बार कितने दिनों बाद ये काम कर दिया जाता है? वही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, जब भी मामला शांत हो जाता है उसके बाद फिर से लोग मौका जैसे ही पाते हैं रात में। किस हालत में मूर्ति पाई गई? नीचे गिरी थी मूर्ति, पूरा नीचे से तोड़ दिया गया था। अच्छा, नीचे से उखाड़ करके फेंक दिया गया था। हाँ, ये लोग